गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों 8.1 मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपको इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चों के नोट्स आए हैं, कुछ के नहीं आए। बेटा इनको मैंने कहा था 8 लेसन को मिस मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन एक भी दिन के लिए डिलीट मत कीजिए, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल लगेगा आपको। सब बच्चे पढ़ के भी जाते हैं मैम 8th लेसन कंफ्यूजिंग है, बच्चों को रहता है। कभी हम रोम्बस कह रहे हैं, कभी पैरेललोग्राम कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसलिए कहते हैं जैसे हम पढ़ाते हैं साथ साथ करते रहिए। मैंने पीछे आपको एक थ्योरम भेजी थी और प्रॉपर्टीज़ भेजी थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ और उसका कन्वर्स भी। मैंने कहा था इनके यूज़ होने हैं, यही कहा था। अब हमारे पास आता है मिड पॉइंट थ्योरम, इसका भी यूज़ होना है, इसका और इसके कन्वर्स का। 8.2 में हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम वाले और 2 करवाएंगे इसके कन्वर्स वाले। लेकिन उससे पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम है क्या ये समझ में आना चाहिए। इसका भी रिजल्ट आपने याद रखना है। आपकी बुक में इस मिड पॉइंट थ्योरम का नंबर है 8.9 और इसके कन्वर्स का है 8.10। अब क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? The midpoint theorem states that in a triangle, the line segment that joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. अब देखिए क्या कहा गया। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, यानी कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये हमें दिया गया है कि एक ए बी सी ट्रायंगल है और डी और ई इसके मिड पॉइंट है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ये जो डी ई थर्ड आती है मिड पॉइंट को मिलाने वाली तीसरी लाइन बी सी है, इसके पैरेलल होती है और इसके हाफ के इक्वल होती है। बी सी का मान लो ये 8 है तो ये 4 होगी, ये 6 है तो ये 3 होगी, और पैरेलल तो वैसे भी दिखाई दे रही है, सीधी सी बात है। अगर आप इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसके पैरेलल हो जाएगी, अगर इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसके पैरेलल हो जाएगी, अगर इनके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है, एक ट्राइंगल मतलब प्रूव क्या, रिजल्ट याद रखना है। एक ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरे के पैरेलल और हाफ के इक्वल होती है। ठीक है, मिड पॉइंट डी एंड ई विद द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, then DE is parallel to BC, DE parallel to BC and half of it, and DE is equal to half of BC। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ये मिड पॉइंट को मिलाती है तो उसके पैरेलल भी होगी और हाफ के इक्वल भी होगी। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को एक लाइन मिलाती है तो तीसरी के पैरेलल होगी और तीसरे के हाफ के इक्वल होगी। ये रिजल्ट याद हो गया। इसका कन्वर्स क्या आएगा कि अगर the converse of midpoint theorem states that if a line segment is drawn passing through the midpoint of any one of the side and parallel to another side, then the line segment bisects the remaining third side। क्या कहा गया कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है एक लाइन के पैरेलल होती है तो तीसरे को अपने आप ही मिड पर मिलेगी। समझ रहे हो, जैसे ये मिड पॉइंट है, हमें नहीं पता ये कहाँ मिल रही है, लेकिन यहां से जो लाइन जा रही है वो बीसी के पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और यहां से जो लाइन जा रही है इसके मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली यहां मिड पॉइंट पर ही मिलेगी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यानी कि एक लाइन का मिड पॉइंट एक का पैरेलल होगा तो तीसरी का मिड पॉइंट अपने आप ही होगा। डन। ये रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, समझने हैं, रिमाइंड रखने हैं आपको, ताकि आपको एक्सरसाइज 8.2 समझ में आ सके। तो आज मैं 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी जिसमें सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा, फिर कराऊंगी जिसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज होगा। तो एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो करना ही होता है। 8.2 के 5 क्वेश्चन उठा लो तो मैं कहूँगी पहला क्वेश्चन तक इतना कर लेना, उसके आगे 2 लाइन निकालनी है, मतलब मैक्सिमम ये करना है, इसलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ए बी सी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is diagonal, show that ये D गलत है, show that SR parallel AC, SR equal to half of AC, PQ is equal to SR, PQRS is a parallelogram। ये D by mistake आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है A B C D sorry, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, S is the midpoint of AD। हमें प्रूफ क्या करना है, पहला रिजल्ट एस आर पैरेलल AC, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ AC, एस आर ये कहा गया। तो इसके लिए सॉल्व बाद में, पहले फिगर में समझ लीजिए। देखिए जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है ए सी डी, ये ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी डी,
एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी टी। अब ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या पढ़ी है हमने, तीसरी लाइन के पैरेलल और तीसरी के हाफ इक्वल। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर तीसरी लाइन क्या है ए सी के ई पैरेलल भी आ जाएगी और ए सी के हाफ के इक्वल भी आ जाएगी। यही प्रूव करना था ना, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एम ए सी। आ गया पहला। देखिए पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ए बी सी डी ए पी बी पी ये सारे इक्वल हैं, यानी कि ए पी बी पी के इक्वल है, बी क्यू सी क्यू के इक्वल है, सी आर डी आर के इक्वल है, डी एस ए डी ए एस के इक्वल है। अगर ज़रूरत हो तो लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की। अब हमें प्रूफ क्या करना था, एस आर, तो उसके लिए यहाँ से शुरू किया हमने। इन ट्राइंगल ए डी सी वी हैव एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ है, ठीक है ना। वी नो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द साइड्स। इतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख दोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हो गया रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रीजन लिखो या डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या पूछा है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें अपने दिमाग से ही ए बी सी ट्रायंगल लेना है। पी ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू ए सी के पैरेलल, पी क्यू ए सी का हाफ। अब पहले हमने प्रूव किया एस आर ए सी के इक्वल, अब पी क्यू ए सी के इक्वल। पढ़ा था ना पहले 8th क्लास में कि टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। जब ये दोनों इसी के पैरेलल है तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी, जब ये इसके हाफ के इक्वल है ये भी इसके हाफ के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। यही हमने करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब सेकेंड और थर्ड फोर्थ से लेंगे, फर्स्ट और थर्ड से लेंगे। एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू और ए सी पैरेलल आ जाएंगे, पी क्यू और एस आर पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ से एस आर ए सी के हाफ के इक्वल है, पी क्यू ए सी के हाफ के इक्वल है, तो पी क्यू और एस आर भी इक्वल आ जाएंगे। अब पी क्यू और एस आर इक्वल भी आ गए, पैरेलल भी आ गए। ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया इक्वल वाला। फिर कहा गया ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी 8.8 बताई थी कि एक क्वाड्रिलेटर में एक ही पेयर पैरेलल भी है इक्वल भी है तो वो पैरेललोग्राम बनता है। अब पी क्यू एस आर पैरेलल भी है, पी क्यू एस आर इक्वल भी है, सिंस ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू और एस इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू और एस इज ए पैरेललोग्राम। बन गया, कोई मुश्किल नहीं। पहले हमने इसको इसके इक्वल पैरेलल बताया, इसको इसके इक्वल पैरेलल बताया, ये आपस में इक्वल भी आ गए, पैरेलल भी हो गए, तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ याद रख लीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर हम जो बनाते हैं वो पहले एक पैरेललोग्राम है, उसके बाद रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, वो आगे के क्वेश्चंस में है, लेकिन पैरेललोग्राम तो है ही है। समझ में आ गया। एक क्वाड्रिलेटरल, एक रेक्टेंगल, एक रोम्बस, कोई भी फिगर ले लो, अगर हम उसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो अंदर वाला फिगर हमेशा हमेशा वो पैरेललोग्राम होता है, पहली चीज, ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन में ये प्रूव करके दिखाया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, ए बी सी डी इज रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। अब देखिए फिगर ऐसा ही है। अब इसमें कहा गया है कि ए बी सी डी जहाँ क्वाड्रिलेटर था उसमें कहा गया ये रोम्बस है। हमने प्रूव करना कि ये एक रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम तो है ही है, रेक्टेंगल बताना है। अब हमने बात वही की वही है। देखिए ए बी सी डी, पी मिड पॉइंट, क्यू मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट, एस। हमने प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बताने से पहले पहला जितना क्वेश्चन के एज इट इज वही करना पड़ेगा, बिल्कुल जहां तक आपने एज इट इज करना है, पैरेललोग्राम बनाना है बिल्कुल वैसे। वही दो ट्रायंगल ले लिया हमने, ए सी डी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पैरेलल टू ए सी। फिर ए बी सी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ये देख लीजिए एस आर ए सी के इक्वल, पी क्यू ए सी के इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम। यहां तक वही का वही एज इट इज पहला क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही करना है। पैरेललोग्राम बना दिया। अब हमने बताना है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है,
पैरेललोग्राम बता दिया, ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है। अब हम पा रहे हैं कि ये सॉरी रेक्टेंगल बने, तो रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं पैरेलल। तो और क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल 90 डिग्री का आना चाहिए। अब पहले फिगर में समझाती हूँ, फिर नीचे थ्योरी पढ़ना इसकी। देखिए ये जो है ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, और बी डी और ए सी क्या है, डायगोनल है। रोम्बस के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि डी ओ सी ये 90 का बन रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, एस आर ए सी के पैरेलल है, तो ये एफ आर ओ ई के पैरेलल हो जाएगी ना। जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका इतना पोर्शन भी तो पैरेलल हो जाएगा ना। इसी तरह से जब आर क्यू बी डी के पैरेलल है, क्योंकि मिड पॉइंट वाली है ना, तो आर ई एफ ओ के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो ये ओ ई एफ आर के पैरेलल, आर ई एफ ओ के पैरेलल, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ओ ई आर एफ इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आर 90 डिग्री आ गया, और किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आ गया तो सारे एंगल 90 हैं, तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये कंसेप्ट है। अब देखिए फिगर में, थ्योरी में देखिए, पैरेललोग्राम तक प्रूव कर लिया। We know that diagonals of rhombus bisect each other at right angles. COD is equal to EOF 90. COD is equal to EOF. बात तो एक ही है, मतलब ये वाला एंगल हम इसके लिए EOF ले लेते हैं 90, ठीक है। फिर now in ABCD R and Q were midpoints of CD and BC respectively. RQ parallel DB, RE parallel OF. वही बात है ना। अब ये ले लिया BCD, R is the midpoint of CD, Q is the midpoint of BC. The midpoint theorem, RQ parallel to BD और RE parallel to O. क्लियर, ये हो गया, ये RE parallel OF. Also SR parallel AC, FR parallel OE. अब SR parallel AC और FR parallel OE। अभी हमने RE OF के बताया, FR OE के बताया, तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ना भाई। Therefore OERF is a parallelogram. तो ERF is equal to EOF is 90 डिग्री, तो ERF ये वाला एंगल EOF के इक्वल 90 डिग्री हो गया। Opposite angles of parallelogram equal, therefore PQR is a parallelogram with angle R is equal to 90 degree, hence PQRS is a rectangle. Hence ठीक है, बड़े लॉजिकल तरीके से पहले फिगर में समझ लीजिए। ये पैरेललोग्राम बन गया, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो ऑपोजिट एंगल 90 है, एक 90 आ गया तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, अब अपने मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से रिमाइंड करते हुए याद करना है। ठीक है, जो बच्चे अब जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहिए, सारी न्यू वीडियोस जो भी डालती रहती हूँ उनको देखते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहिए। आपने आज ये काम करके मुझे सेट कर देना है, अच्छे से समझ कर करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।